ये लगातार यात्रा जारी रहेगी। और अभी ही नहीं, मैं चुनाव कवरेज के दौरान आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के बीच में बिहार की बहुत सारी समस्याएं मैं कवर कर पाऊंगा। चुनाव आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं ग्राउंड से लगातार आपके साथ बने रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा 29 जिलों में उन लोगों से मिलने की जो सच में अपनी बात कहना चाहते हैं। उनको एक उम्मीद है कि कोई आएगा, हमसे पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है। क्या नाम है? देखिए भैया, बिहार में सबसे पहले क्या है, पहले सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम हो रहा है। पैसा मिलता है आदमी को 20 हजार रुपया, और ठेकेदार देता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया कहाँ जाता है? 10,000 रुपया किसके खाता में जा रहा है? इस पर कभी का सरकार विचार किया? न आरजेडी विचार किया, न जदयू विचार किया, न बीजेपी। सरकार बदलेगी? सरकार तो बदलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कोई के सरकार बदले इस पर बात करना चाहिए कि 20,000 उसका पेमेंट है, जो सिस्टम में खराबी है। तो सरकार कभी किसी का खाता को चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये पैसा जाता है कहाँ 10,000 रुपया? कि कभी नीतीश कुमार जी या कभी लालू जी के तेजस्वी जी देखे इस सिस्टम के? और दोनों कह रहे हैं कि हम नियम मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी के बेटा ये कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और दोनों कह रहे हैं कि हम गरीबे के सरकार है। तो जो 20,000 पेमेंट हो रहा है, 10,000 खाता में जा रहा है, तो यह 10,000 रुपया कहाँ जा रहा है? तब तो अब कौन रगड़ के सरकार चल रहा है, और सब नेता के टोटल टेंडर। ये किसका पैसा है? ये पैसा तो आप लोगों का। हम जनता जो कमा रहा है उसका पैसा है। तो नहीं, टैक्स तो आप लोग भर रहे हैं। ये टैक्स हम लोग, आप 30 दिन ड्यूटी करिए, और 30 दिन के बाद 10,000 पर कमीशन लेके उन्हें बैंक के उसके नाम से चेक भेजेगा, एक 20 लाख 50 लाख क्या आधा आयात कर लिया। ये फैसला क्या करेगा? ये चाहे तो लालू जी के बेटा करेंगे, ना तो नीतीश जी करेंगे, दोनों को ना। और दोनों कह रहे हैं कि हमारे सरकार बनना चाहिए, और दोनों कह रहे हैं कि हम गरीबों के सरकार हैं। ये पैसा होता है, और टोटल जो है 99% टेंडर है से मिनिस्टर या नेता के आदमी के है। दोनों लोग अलग अलग दावा करते हैं। वो कहते हैं कि लालू का जंगल राज था, दूसरे वाले कहते हैं नीतीश का सुशासन का सरकार है। लेकिन दोनों में ये समस्या बनी हुई, तो तीसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? अरे तीसरा ऑप्शन है कि दोनों को के हटा के तीसरा एगो तैयार करिए, उसको देखिए कि साले भर में हटाइए। जनता को ही बोलना चाहिए। नौकरी में हम लोग जाते हैं तो एक बार गलती करते हैं तो एक ही बार में हटा देता है। और नेता अरबों खरबों पैसा खा जा रहा है, 5 साल जेल जा रहा है, तो खरबों पैसा उसका माफ हो जा रहा है। लालू जी घोटाला किया खरबों खरब के। लालू जी का 5 कट्ठा खेत तो नहीं था, आज हो रहा है। आप मतलब कह रहे हैं कि जो गलत हो उसको समय से पहले सरकार को गिरा देना है। यही जनता के नियम है। और जब तक ये नहीं बिहार में सुधार होगा, तब तक नेता लूटते रहेगा, बिहार को बच्चे बच्चे को खा जाएगा। बात समझ, एक नौकरी हम लोग करते हैं, एक दिन गलती करते हैं तो 1 घंटा में डिसमिस चार्ज निलंबित लिख दिया जाता है। और माने 5 साल गलती कर रहा है, घोटाला पर घोटाला हो रहा है, गलती पर गलती, जेलों जा रहा है, जेल से बेलो हो जा रहा है। तो उसको क्यों नहीं निलंबित कर दिया गया कि नहीं इसका पूरा संपत्ति के अवधि? सिस्टम में लगातार खराबी है। ये जब तक कि सिस्टम सुधार नहीं होगा, तब तक आपकी यहाँ बच्चा जनता मरित रहेगा। चाहे कोई पार्टी के वोट देवे, चाहे आरजेडी के देवे, चाहे जदयू, चाहे बीजेपी, चाहे जनसुराज के, जनता मर जाएगा खैला बिना। अभी सिस्टम में क्या है, कोई भी एजेंसी ले रहा है 20,000 रुपया ले रहा है कहीं से, और सरकार के खाता में दिखा रहा है कि हम 17,000 और 10,000 रुपया खा जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? आप लोग को लगता है, आप लोग शुरुआती दौर से काफी उम्र हो गया देख रहे हैं बिहार को, कैसे सिस्टम सुधरेगा? ये सब समस्याएं। सिस्टम सुधारने के लिए नेता जरूरत नहीं है। सिस्टम सुधारने के लिए आम जनता रहेगा ना, तो सुधर जाएगा। आज के डेट में एक भी अगर किसी के साथ गलत होता है, अगर किसी के साथ रेप हो गया, घर में चोरी हो गया या मर्डर हो गया,
गरीब इंसान की बात कर रहे हैं, अमीर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो गरीब इंसान थाना जाने से डरता है कि जाएंगे तो मेरे पे उल्टा केस न कर दे, पुलिस वाला सुने न सुने। तो ये सिस्टम की गलती है। आज के डेट में जो आप चालान काट रहे हैं, करोड़ों की कमाई करवा रहे हैं, उससे क्या फायदा हुआ सर जनता को? पुलिस वाला तो आम जनता के लिए ना, आप करोड़ रुपए जमा कर लिए, उससे अपना प्रशासन गाड़ी खरीद लिया, आम जनता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। सैलरी जो मिल रहा है वो आम जनता का टैक्स कट रहा है, आपको चालान भर रहा है, आम जनता भी भर रहा है, अपना पैसा भर रहा है, दोनों पैसा को दे रहा है, आप जनता क्या दे रहे हैं? स्वच्छता दे नहीं रहे हैं। आज के डेट में पटना जंक्शन पे जो बना है ये स्मार्ट अंडर पार्किंग वाला, वो तो सुधर गया, आपका कंकड़बाग साइड में जाम लग गया, तो क्या फायदा उसका सुधारने से? करोड़ रुपए लगवा दिए हैं। आज के डेट में जो मेट्रो शुरू हुआ है, कल ही के डेट में वीडियो आया कि उसमें भाई पान खा के ठूक दिया, तो गलती किसकी है? सरकार की तो नहीं है, आम जनता की है। तो आम जनता जब तक नहीं सुधरेगा, बिहार कभी नहीं सुधरने वाला है। मानते हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं काम किया है, घोटाला किया है, भैया जैसे बोल रहे थे, तो भैया आखिर का 20 साल से जनता क्यों बेवकूफ बनी है? कौन लोग हैं जो आम जनता के मन में अमल में डालते हैं चीजें कि आपको ऐसा करना है, रोड पे इस साइड से चलना है, आपको हेलमेट लगानी है, आपको सीट बेल्ट लगानी है, ये सब बदलाव तो प्राथमिक स्तर पे नहीं, ये सब बदलाव क्यों होगा? वो तो अपने सुरक्षा के लिए है ना। हेलमेट पहने के भैया अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो भैया जान बचेगा। सीट बेल्ट पहनते के भैया कि एयरबैग, सुनिए, लेकिन कहाँ लोग पहनते हैं? लोग अगर पुलिस चालान ना काटे तो शायद शहर में हेलमेट की दुकानें बंद हो जाएं। आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं मगर भैया क्यों ना उसको रूल को चेंज कर दिया जाए? रूल में बना है तभी तो लोग नहीं, चेंज हो सकता है ना। जब संविधान चेंज हो सकता है तो ये छोटा मोटा रूल नहीं चेंज होगा। क्यों आप 1000 रुपया चालान काटते हैं ना, 1000 बोले हेलमेट वहीं पे लेने के लिए, हेलमेट का बिक्री बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस फेल हो जाता है, वहीं पे दुकान खुलवाई इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस करवा लेगा। पैसा तो आप सरकार को दे रहे हैं ना, वो पैसा यूज नहीं हो रहा है, वो तो सरकार पर चला गया, मगर वही पैसा का अगर जनता बोले खरीद के पहनने के लिए, खरीदो करेगा। लेकिन इन सब बातों के इतर जो चुनाव में रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसके कितने पक्ष में? देखिए, बिहार का राजनीति सबसे गंदा माना जाता है। जब बिहार में राजनीति होता है, चुनाव होता है 5 साल में, तो बिहार ही का नहीं पूरे भारत के लोग नजर रखते हैं कि बिहार में कौन सरकार बनेगा, कैसा सरकार होना चाहिए। दिल्ली वाला जब दिल्ली वाला बताता है कि बिहार में इसकी सरकार बनना चाहिए, तो दिल्ली वाला क्या मतलब है बिहार का? मैं बोलता है भैया कि हमको एनडीए सरकार। कितने दिन बिहार में? वही तो पता है, एनडीए सरकार ही चाहिए। उसको एनडीए सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि पता है कि एनडीए सरकार जो आज 20 साल में की है, कोई सरकार नहीं कर सकता है। जन सुराज नया पार्टी आया है, क्या उसका छाप है? छाप क्या है? स्कूल बैग है, और उसके पीछे क्या बोलता है कि दारू चालू करवा देंगे, यानी कि दारू भी लड़का पिएगा, स्कूल भी जाएगा। तो इसको नशेड़ी बोलेंगे ना, यानी आप तो नशेड़ी पैदा करवा रहे हैं। अब बोलते पलाएंगे जो यहाँ, उसके पीछे वो ये बताते हैं, कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी शराब मिलता है अंधाधुंध हर जगहों पे। हाँ? तो वो तो भैया प्रशासन करती है ना। हाँ। इसे प्रशासन सुधार कर दो। सरकार ने वैकेंसी लगाया, वैकेंसी भरे, वो कहते हैं कि इससे बड़ी रेवेन्यू होती है। सुनिए, रेवेन्यू होती है भैया, मगर आप रोक तो लगवाइए। आप जनता साथ दिए, क्यों दारू खरीद रहे हैं? मत खरीदिए, दारू बिकना पीने वाले लोग तो खरीद, क्यों भैया? तो आम जनता का प्रॉब्लम है ना इसमें। सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार ने बोला भैया बंद, जैसे मोदी जी ने बोला कि इतना दिन लॉकडाउन रहा है, सबने लॉकडाउन किया, तो भैया बिहार एक छोटा सा बिहार, पूरे भारत ने बिहार को बंद, दारू जब बंद हो गया तो क्यों ना आम जनता माने? ब्लैक में क्यों लिए? जनता अमल में कुछ नहीं ला रही। जनता भैया सपोर्ट करती नहीं है। जब जनता सपोर्ट करेगी ना तो अपने आप बिहार सुधर जाएगा। यही कारण है कि यहाँ रंगदारी, वसूली, ये सब चीजें बढ़ा हुआ। आज के डेट में आरजेडी सरकार कौन लाना चाहता है? जिसका माइंड में है चोरी करना। अच्छा, सुनिए, जिसके माइंड में है रेप करना, जिसके माइंड में है गुंडागर्दी करना, वही चाहता है कि आरजेडी सरकार आए। वरना आरजेडी सरकार के ये तो वो गुंडा जैसे कहा जाता, गुंडा। आरजेडी सरकार का एक कोई अच्छा काम बताइए जो बिहार में किया हो, कोई योजना दिखाया हो। 17 महीना रहे डिप्टी सीएम, 17 महीना में क्या क्या उन्होंने लॉन्च करवाया? कुछ नहीं करवाया। तो अब नहीं, उन्होंने नौकरी देने की बात कही थी, उन्होंने कहा 23% सिर्फ बिहार वासी को नौकरी मिला था। अभी तो कह रहे हैं कि हम घर घर 23% बिहार वासी नौकरी मिला था, बाकी नौकरी कहाँ गया? अभी वो कह रहे हैं घर घर नौकरी देंगे, कैसे पॉसिबल होगा? कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक लोगों को। पॉसिबल लगता है आपको? कोई पॉसिबल है? ये पैसा कहाँ से आएगा? आम जनता कहाँ से देगा पैसा? जहाँ टैक्स ले 10%, वहाँ बढ़ा देगी 20% बढ़ाएगी सरकार आने के बाद, तभी तो भैया सैलरी देना पड़ेगा ना। और सैलरी तो भैया आरबीआई देता नहीं है, सैलरी तो हम ही दे रहे हैं। आज के डेट में आरजेडी सरकार जो है वो शुरू से अपना नाम खराब कर लिया है। अच्छा, अब आज भी कर रही है। तो लोगों के पास फिर ऑप्शन क्या बचा है? लोगों के पास ऑप्शन जो सरकार चल रही चलेगी। अच्छा, हाँ, हर 5 उंगली बराबर नहीं होता है। मानते हैं नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, तो कुछ गलत काम भी है प्रशासन को लेकर। प्रशासन अंधाधुंध लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर में
ये आपका शिक्षा को लेकर जो बच्चे प्रदर्शन करते हैं, इन तमाम चीजों को नाराजगी देखिए, वो नाराजगी तो भैया रहना पड़ेगा ना। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, वही नाराजगी है। सपोर्ट करेंगे हम। डंडा खारू गलत चीज है ना। नीतीश कुमार एक बार भैया आए कि भैया आप लोग डंडा खा रहे हो, हम जाते बात करते हैं, नहीं बात की है, वहां भी नीतीश कुमार गलत है। मगर नीतीश कुमार जो रोड पे महिलाओं को सुरक्षा दे जाओ तो सही बात है ना। आज महिलाएं पटना जंक्शन हो या बस स्टैंड हो, बेरिया बस स्टैंड सबसे लास्ट में है, वहां से महिलाएं उतरती है, अपने बच्चे बीवी बच्चे के साथ तो सेफली घर पहुंच जाती है। तो किससे देने? नीतीश कुमार दे देने। यही नीतीश कुमार छोड़िए, जब लालू राज था तो आईपीएस की बीवी का रेप होता था, तो आम जनता कहाँ जाता? आज की डेट में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता है, उनका भाई उतना तो नहीं, उनको तो कुछ मिल रहा है सरकार से, जो सुविधा मिलता है सबको मिल रहा है। क्यों चाहते हैं भैया भाजपा सरकार, एनडीए सरकार आए? तो पता है कि भैया जो राज वो था वो राज नहीं है। आज के पटना जंक्शन छोड़िए, पटना से मान लीजिए, पटना के अलावा जो आसपास है वहाँ उतना सुविधा नहीं है जितना पटना में है। ये मानते हैं ना। मगर जो आसपास के गांव है वो भी सुरक्षित महसूस करा ना कि भैया हमको सुरक्षित देने के लिए आज के डेट में 112 वाला जो गाड़ी है हर गांव में हर चौराहे पे पहुंच गया है, सुरक्षा दे रहा है। तो इस नजर से भैया अपना बीवी पुतों को भैया सेफ्टी के लिए तो नीतीश कुमार चाहिए। अब बात है रोजगार की, नौकरी की, तो नौकरी या रोजगार में जमीन से फर्क होता है। रोजगार मतलब भैया अपना बिजनेस करना है, और नौकरी मतलब किसी गुलामी करना है। तो भैया नौकरी करने भैया तो आप पढ़ाई करिए, क्वालिफिकेशन लाइए, पास होइए, नौकरी मिलेगा, तो हो गया बात खत्म। यहाँ पे भैया सरकार कहाँ गलत है? भैया सरकार आपको क्या देगा? तो सरकार कुल मिला जुला के क्या सरकार रिपीट होगी? रिपीट होना चाहिए। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? आरजेडी चलने वाले नहीं है, जन सुराज से कोई मतलब नहीं है, तो वोट कटवा कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है भैया। वो ये तो कह रहे हैं 243 सीटों पे उतार रहे हैं, बड़ा जीत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा कुछ। अरे भैया बोलने से भैया थोड़ी राम हो जाएगा। हाँ। रहे तो रावण ही रहेगा, नाम बदलने से नहीं होगा ना। आप बोल रहे 243 सीट पे लड़ेंगे, उतारेंगे, चुनाव जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। इतिहास क्या रच रहे हैं आप? शुरू से नाम खराब कर रहे हैं। अब सरकार में हो नहीं, फिर भी सबका पर्सनल चीज ले रहे हो, डाटा ले रहे हो, वो डाटा कहीं मिस हो क्या करेगा? आप मान रहे हैं कि रिपीट होगा? रिपीट होना चाहिए। मिली जुली विचारधारा है। कुछ लोग का कहना है कि कभी जंगल राज था, कुछ लोग सुशासन बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नया होगा, कुछ लोग उठकटवा देख रहे हैं जन सुराज को। सबके बटे हुए धड़ हैं, और ये वो लोग हैं जो सच में बिहार के लोग हैं, जिनको कई चुनाव देखते हुए उनकी आंखें थक चुकी हैं कि विकास किस चिड़िया का नाम है, शायद मेरे दरवाजे तक भी आ जाए। खैर, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सरकार चुनिए, लेकिन अगर गलत हो तो सरकार को गिरा दीजिए। चुनावी प्रक्रिया में तमाम खर्चे होते हैं, राज्य का नुकसान होता है, ये सब कहानियां हैं, इन सब पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आखिरी में मैं यही कहूँगा, मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमें बेकार समझते हैं ये सियासतदान, मगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो आम जनता यही कह रही है कि इस मुल्क की सरकार हम ही बनाने वाले हैं, हम ही से उन गलियों के उस कुर्सी के रास्ते तय होते हैं। तो हम पे ध्यान दीजिए, कुछ हमारे लिए करिए। ये अपने लिए तो शायद अब कुछ मांगते मांगते थक चुके हैं। उम्मीद है कि इनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा हो, वो दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में प्रवासी न बने, बिहार में कुछ अच्छा हो। बिहार लूट खसोट और तमाम जो दाग हैं उसके ऊपर, उसे निकल कर एक अच्छा राज्य बने, सुकून और अमन शांति हो। ये सब लोग चाहते हैं, ये आम लोग हैं, इनमें से कोई एजेंडा सेटिंग वाला लोग नहीं है, ना मैंने इनको बुलाया है। बस इन्हीं सब सवालों के साथ ग्राउंड से उन सभी सच्चे लोगों से मिलते रहेंगे, गांव के आखिरी छोर से आपको रिपोर्ट पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, पटना।